हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी अभी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने फॉर्मर पीएम इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया है 5 साल के लिए, यानी कि पार्लियामेंट से बाहर कर दिया है 5 साल के लिए। ये हुआ है तोशाखाना केस के तहत। अब तोशाखाना केस क्या है और इमरान खान की पार्टी अब क्या एक्शन लेगी इस जो वर्डिक्ट आया है इसके अगेंस्ट, we will discuss this all, but before that please take a moment to subscribe to the channel and like and share this video। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि तोशाखाना केस में जो भी गिफ्ट्स की सेल हुई है इमरान खान के द्वारा, उनको जो फॉरेन लीडर्स ने गिफ्ट्स दिए थे उन्होंने उनको सेल कर दिया और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दी, इसीलिए अब वो 5 साल तक के लिए पार्लियामेंट के मेंबर नहीं रहेंगे। जो इमरान खान है उनके अगेंस्ट ये केस दर्ज करा था जो करंट गवर्नमेंट है उनके लॉ मेकर्स ने। उन्होंने ये सीख करा था कि डिस्क्वालीफाई करो उनको पार्लियामेंट से, क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करी है और उन्होंने पाकिस्तान की रिपोजिटोरी यानी कि तोशाखाना से वो गिफ्ट्स परचेज करके एक डिस्काउंटेड प्राइस पे उनको सेल कर दिया, उनको बेच दिया एक अच्छे प्राइस पे खुद का प्रॉफिट बनाने के लिए, जबकि ये रूल के अगेंस्ट है। थोड़ा सा तोशाखाना के बारे में जान लेते हैं। इसको एस्टैब्लिश करा गया था 1974 में। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे गिफ्ट्स रखे जाते हैं जो रूलर्स को मिले हो पाकिस्तान के, और जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको, ब्यूरोक्रेट्स को, ऑफिशियल्स को, इन सभी को जितने भी गिफ्ट्स मिलते हैं फॉरेन गवर्नमेंट से, उनके हेड से, उन सभी गिफ्ट्स को इस डिपार्टमेंट में रखा जाता है, तोशाखाना में रखा जाता है। और उन गिफ्ट्स पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। बेसिकली वो किसी के इंडिविजुअल या फिर पर्सनल गिफ्ट्स नहीं माने जाते, जबकि उन पे पाकिस्तान की सरकार का हक होता है। इसलिए देखो, सरकारें तो आती जाती रहती है, प्राइम मिनिस्टर आज कोई और है तो कल कोई और होगा, इसीलिए उनको प्राइम मिनिस्टर का जो कैबिनेट में तोशाखाना बनाया गया है उसमें रखा जाता है। किसी के पास भी परमिशन नहीं होती कि वो उनको जो गिफ्ट मिले हैं उनको घर ले जा पाए, क्योंकि अगेन इंडिविजुअल कंट्रोल उन गिफ्ट्स पे किसी का नहीं होता। लेकिन इस केस में हुआ क्या, खान आपको पता है 2018 में पावर में आए थे और ये जब भी किसी फॉरेन ट्रिप पर जाते थे तो इनको अपेरेंटली एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिलते थे वहां के रूलर्स से। स्पेशली इनको अरब रूलर्स से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिले हैं। वो सब इन्होंने डिपॉजिट कर दिए तोशाखाना में। लेकिन लेटर ये बोला जाता है कि इन्होंने उन गिफ्ट्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा तोशाखाना से और उनको बेच दिया बेहद ज्यादा हेफ्टी प्राइसेस पे, यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाकर इन्होंने उन गिफ्ट्स को बेच दिया। इसीलिए जो अपोजिशन थी उन्होंने इन पर केस कर दिया कि इनको बाहर कर देना चाहिए पार्लियामेंट से। आपने देखा भी होगा, खान हमेशा दूसरे जो लीडर्स हैं, जो अपोजिशन लीडर्स हैं, उनको हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं, उनको करप्ट बोलते रहते हैं और अपने आप को वो बोलते हैं कि मेरे काफी हाई मोरल ग्राउंड्स हैं। लेकिन अगर इतने ही हाई मोरल ग्राउंड्स है तो रूल्स के अगेंस्ट जाकर ये परचेज और सेल करना, वो भी गिफ्ट्स की, ये काफी मॉरली बैड है। दूसरी बात, जिन रूलर्स को, जिन कंट्रीज को ये पता चलेगा कि उनके द्वारा दिए गए गिफ्ट्स की सेल करी गई है तो उनसे रिश्ते खराब होने के भी चांसेस हैं। जो इन्वेस्टिगेशन हुई इसमें ये पता चला कि खान ने 21.56 मिलियन रुपीस में उन गिफ्ट्स को खरीदा और उनको बेचा एट 58 मिलियन रुपीस, यानी कि अच्छा खासा डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट ये कमा गए। गिफ्ट्स में इंक्लूड था ग्राफ रिस्ट वॉच, पेयर ऑफ कफलिंक्स, एक्सपेंसिव पेन, रिंग और 4 रोलेक्स वॉचेस। खान से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मेरे गिफ्ट्स मेरी मर्जी, तो मतलब मेरे को गिफ्ट्स मिले तो मैं उनका कुछ भी कर सकता हूं, जबकि ये रूल के खिलाफ है, क्योंकि वो गिफ्ट्स अगेन पर्सनली किसी को बिलोंग नहीं करते। इसके साथ साथ एक और केस खान पर चलाया गया कि सेल तो इन्होंने करी तो करी, लेकिन इन्होंने उसको इनकम टैक्स में भी नहीं दिखाया। ये लायबल, इनको अकाउंटेबल फील करना चाहिए कि अगर इन्होंने सेल करी है तो ये उसको पब्लिकली शो करे, इवन पार्लियामेंट में शो करे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो इस बारे में भी इनके अपोनेंट्स ने इन पर केस दायर करा और ये बोला कि आर्टिकल 62 और 63 के तहत जो कि कहते हैं कि अगर कोई भी ट्रुथफुल नहीं है कंट्री से या फिर पार्लियामेंट से या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं उनसे, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए पार्लियामेंट से। केस का वर्डिक्ट आना था सितंबर 19 को, लेकिन तब वो नहीं आया और फाइनली आज 21 अक्टूबर को ये वर्डिक्ट आया है, जिसमें कि ईसीपी यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको कि हेड कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा,
उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया है कि खान इन्वॉल्व थे करप्ट प्रैक्टिसेस में और इसीलिए यूनानिमसली हम उनको डिस्क्वालीफाई करते हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनके खिलाफ अब जो एक्शंस लिए जाएंगे वो करप्ट प्रैक्टिसेस जो लॉज हैं उनके ही अंडर लिए जाएंगे। अब खान की पार्टी इसके अगेंस्ट क्या कर रही है? जो असद उमर है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ खान्स पार्टी, उन्होंने बोला है कि ये डिसीजन को हम चैलेंज करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फवाद चौधरी जो कि पीटीआई लीडर हैं, उन्होंने भी इस वर्डिक्ट को रिजेक्ट कर दिया है और खान्स के फॉलोअर्स को बोला है कि आप प्रोटेस्ट करो, क्योंकि खान को ऐसे बैन कर देना अच्छी बात नहीं है। तो जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो प्लीज आगे आओ और प्रोटेस्ट करो ताकि खान के अगेंस्ट ये जो वर्डिक्ट है इसको वापस लिया जाए। अभी आगे देखते हैं इस केस में क्या होता है, क्या ये लोग चैलेंज करेंगे, क्या ये जो वर्डिक्ट आया है इसको वापस लिया जाएगा। I'll keep you updated. And this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.